ठीक है, अभी आ जाओ, इसको एक बार देखते हैं। ये जो सीट बनाई है मैंने, क्यों बनाई है सर, आप लोग को बताऊं मैं, ऐसे 560 570 की ये जो आपको रिकॉल सीट बनाई है, माइंड मैप सीट बनाई है, ये इसलिए बनाई कि आप उधर पॉइंट्स पढ़ो और इधर से क्या करोगे दोस्त, रिकॉल करोगे। यहां से क्या करोगे, रिकॉल करोगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स कौन से थे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट करता था एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, और एविडेंस ऑफ कंडीशन जो अरोज हुआ आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो एडजस्टिंग है उसका एडजस्टमेंट होगा, जो एडजस्टिंग नहीं है उसका डिस्क्लोजर होगा। कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं क्या, हाँ सर, ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट तेरे क्या प्रोसीजर्स है, इंक्वायर करो क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ क्या, और रीड करना है भाई मिनट्स ऑफ मीटिंग और लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेनी पड़ती है क्या भाई और बहनों, बताओ सर। और जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है जिसका एफआरए बोलता है एडजस्टमेंट चाहिए या डिस्क्लोजर चाहिए, वो एडजस्ट या डिस्क्लोज हो गया मैनेजमेंट से लिख के ले, है ना। उसके बाद में स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी थी सर, कैपिटल बीसीजी के कैपिटल और एसेट्स में, बीसीजी के और कैपिटल में कुछ अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हुआ है। एसेट में एसेट्स को सेल और एक्वायर किया, फिर एसेट को गवर्नमेंट उठा के लेके गई अप्रोप्रिएट बाय दी गवर्नमेंट, और उसके बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ है क्या जो रिलेवेंट है टू द रिकवरेबिलिटी, इसको ठीक कर लेना जिसके पास भी नोट्स प्रिंटेड है ना, अदरवाइज मैं ठीक कर दूंगा। रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट, और कैपिटल में इंक्रीज इन कैपिटल या इशुएंस ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद में अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। मजा आया कि नहीं आया। A fact which become known to auditor after the date of audit report but before the date of financial statement are issued। अब अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना और अब आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं या, तब इसका मतलब पढ़ाई की है। कोरा रिवीजन देखने से कुछ होता है क्या, मजा आता है कि बस हाँ रिवीजन देखा, उससे आपकी तैयारी नहीं होती, उस टीचर की तैयारी होती है। ठीक है, तो आप ऐसा बैठ के रिवाइज करना, रिकॉल करना, फिर नहीं आता तो बुक खोल के पढ़ना। कोई ऑब्लिगेशन, रूल ऑफ द गेम, नो ऑब्लिगेशन। हैड इट बीन नोन टू ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो क्या करता, अमेंड करता। तो अब क्या है मेमोरी टेक्निक, डिस्कस करेगा, इंक्वायर करेगा और डिटरमाइन करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की आवश्यकता है क्या। अमेंड अगर करता है तो कैरी आउट, एक्सटेंड एंड प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अगर अमेंड नहीं करता है, रिपोर्ट अगर अभी तक नहीं दी है, ऐसे 705 रिपोर्ट अगर दे दी है तो नोटिफाई कर दो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि ना ना इशू ना करियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट दी नेसेसरी अमेंडमेंट, और उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। मजा आया कि नहीं आया दोस्त। और सर दूसरा कंसेप्ट है फैक्ट विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। तो बस एक एडिशनल पॉइंट था, रिव्यू करना स्टेप जो मैनेजमेंट ने लिया है टू इंश्योर एनीवन इन द रिसीप्ट ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद ऑडिट रिपोर्ट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन। आई होप you guys enjoyed it। वापस से इसको देखो, रिकॉल करते हैं ना, पढ़ने से कुछ नहीं होता, चीजें दिमाग में जानी भी चाहिए। सर ऐसा इवेंट और कंडीशन का एग्जांपल दो, किसका, जो आपके गोइंग कंसर्न के एबिलिटी पे डाउट करता है। तो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और अदर। फाइनेंशियल में आपका सर एसेट का सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हो गया, लायबिलिटी का पोजीशन नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन देख के लगा तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव, क्रेडिटर्स को भी पैसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। रेशियोज क्या हो गए, एडवर्स। और लोन का आप सर इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। ऑपरेटिंग में सब जा रहा है, मैनेजमेंट गया, मार्केट गया, लाइसेंस गया, फ्रेंचाइजी गया, सप्लायर गया, लेबर में दिक्कत आ गई, नया कंपटीटर आ गया सक्सेसफुल। मैनेजमेंट का एक ही इंटेंशन, टू लिक्विडेट दी एंटिटी या सीज दी ऑपरेशन। नॉन कंप्लायंस किया आपने कैपिटल, स्टेट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, तो पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग, चेंज इन लॉ और रेगुलेशन, और अनइंश्योर्ड या फिर अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफी, है ना। उसके बाद मैनेजमेंट का असेसमेंट आप करोगे, इवेल्युएट करोगे, है ना। 12 महीने तक का कवर करना चाहिए, 12 से कम किया तो उसको बोलेंगे एक्सटेंड करो। सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया, ये देख लेना, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपने को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए मैनेजमेंट के अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। और दूसरा क्या था दोस्त, कंक्लूड करना है क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है क्या। और उसके बाद में क्या है सर, आप मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना फॉर फ्यूचर इवेंट ज्यादा है ना। और उसके बाद आपका ऑडिटर कोई बाबा नहीं है, ही कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तुम लोग, है ना। आई होप इट इज क्लियर। और उसके बाद में एक लास्ट और है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर आपके मटेरियल अनसर्टेनिटी का रेफरेंस नहीं दिया रिपोर्ट में, तो इसका मतलब आपने गारंटी नहीं दी है गोइंग कंसर्न की। ठीक है, आई होप क्लियर। तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स में असेसमेंट नहीं किया, मैनेजमेंट को बोलो करो। प्लान और फोरकास्ट मंगा लेने का, एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, प्लान और फिजिबिलिटी का। डिस्क्लोजर का अभी पढ़ा, देख लो। इवेंट और कंडीशन अगर आइडेंटिफाइड हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। तो इवेंट और कंडीशन भी आइडेंटिफाई हुआ, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है, तो सर इवेंट और कंडीशन प्लस प्लान। और एक बात और जाएगी कि आप एसेट अपना रियलाइज नहीं कर पाओगे और लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे। और इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाइड हुआ है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इवेंट और कंडीशन डिस्क्लोज होने चाहिए, है ना। स्पीड तेज है, अब स्पीड तेज होगी ना क्योंकि रिवाइज करा दिया ना। एग्जांपल ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, एनालाइज करोगे, डिस्कस करोगे, आई से इंक्वायर, आर से रीड। कैश फ्लो फोरकास्ट, प्रॉफिट फोरकास्ट, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज और डिस्कस, रीड करना, टर्म्स ऑफ डिवेंचर और लोन एग्रीमेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इंक्वायर करना एंटिटी के लीगल कंसर्न से, एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और प्लान बताओ टू डील विद द अनफिल्ड कस्टमर ऑडिट।
ठीक है। और इम्प्लीकेशन में गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन दे देना, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन और सेपरेट सेक्शन जाएगा, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन जाएगा। मैनेजमेंट विलिंग ही नहीं है टू मेक दी असेसमेंट या टू एक्सटेंड इट असेसमेंट तो इसका इम्प्लीकेशन देखना ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो आपने पढ़ा और स्टार्ट से आपने रिकॉल कर लिया तो 60 प्लस मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है।